Hello everyone. Welcome back to the another lecture of equation in one variable. Now in this lecture we are discuss about the miscellaneous questions जो ऑलरेडी हमने 12.1 में कर लिए सारे क्वेश्चंस बट अब मिसलेनियस भी उसके टाइप के क्वेश्चंस है तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे एंड वन मोर थिंग आज के लेक्चर में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूल्स बताने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम कैसे आपको सॉल्व करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो प्लीज लेक्चर्स को अच्छे से देखो यस नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया आपको सॉल्व द फॉलोइंग उसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है इज बेस्ड ऑन योर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाई बिकॉज यहाँ पे जो टर्म्स है ना हमें काफी सारे दिए बहुत सारे टर्म्स हमें यहाँ पे दिए जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे मेरे पास 3y अपॉन 2 है प्लस y प्लस 4 अपॉन 4 दिया है ओके एंड राइट साइड की बात करूं तो 5 माइनस y अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 4 ये वैल्यू आपको दी है तो पहले है ना लेफ्ट हैंड साइड को अच्छे से सॉल्व कर लो तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ओके इधर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओके देन आफ्टर आगे देखते हैं कि क्या होता है चलो वन बाय वन आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 3y अपॉन 2 प्लस y प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4 बराबर सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ये साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ y प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 4 ओके और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 5 20 4 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4 चलो नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं 3y इंटू 4 इज 12y प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ y इज 2y प्लस 2 4 8 अपॉन 2 4 8 क्लियर है नाउ 4 इंटू 5 इज 20 माइनस y माइनस माइनस प्लस 2 इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों पता है बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 4 क्लियर चलो अब दोनों के डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू बच रहा है तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में देखो 4 1 4 4 2 8 ऐसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ यस नाउ न्यूमरेटर में देखो 12y प्लस 2y इज 14y प्लस 8 अपॉन 2 is equals to 20 plus 2 is 22 minus y upon 1 क्लियर इतना पक्का चलो अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सो 1 मल्टीप्लाई विथ 14y प्लस 8 is equals to 2 multiply with 22 minus y so 1 into 14y is 14y plus 8 is equals to 22 2 44 minus 2y अब ये दोनों टर्म को एक साथ ले लो ये दोनों टर्म को एक साथ ले लो 14y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 44 माइनस 8 बराबर तो यहाँ पे आ जाएगा 16y इज इक्वल्स टू 44 माइनस 8 44 माइनस 8 हो जाता है 36 therefore y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 16 सबसे पहले इसको 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 अपॉन 4 y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 अपॉन 4 क्लियर है मैं और एक बार करवाता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद और एक बार यहाँ पे ध्यान दो चलो और एक बार क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लाई इसका पहले एक साइड कंप्लीट कर लो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए ना तो एक एक साइड तो सॉल्व करना स्टार्ट करो अपने आप आंसर मिलते जाएंगे अगर पहले ही अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरा आंसर नहीं आता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पहले मैंने लेफ्ट साइड
क्लियर कर ली। फिर मुझे पता है मुझे राइट साइड पे क्या कर देना है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बराबर। चलो नाउ इसको 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3y के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे y प्लस 4 के साथ, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4। चलो 4 3 जा 12y प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस y, इंपॉर्टेंट टर्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4। अब ऊपर प्लस माइनस और नीचे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, और ऊपर प्लस हो रहा था 12 प्लस 2 14y प्लस 8 अपॉन 2 is equals to 22 minus y upon 1. Then after cross multiply 1 multiply with 14y plus 8, 2 multiply with 22 minus y. तो यहाँ पे आ जाएगा 14y plus 8 is equals to 44 minus 2y. इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा 14y plus 2y is equals to 44 minus 8. तो आपका आंसर आ जाएगा 16y is equals to 36. Therefore y is equals to 36 upon 16. तो वैल्यू मिल गया 9 upon 4. दोनों कौन से टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। क्लियर है, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड था, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th का थर्ड क्वेश्चन। आपको क्या दिया 9th का थर्ड क्वेश्चन? क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई विथ 1 ब्रैकेट माइनस 2x इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट 1 माइनस x इज सिंपल। 5 ब्रैकेट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट 1 माइनस x। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 5 माइनस 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 9 1 जा 9 माइनस 9x। यहाँ पे इसको ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 9x, और इसको यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10x। चलो तो यहाँ पे आएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 10 इज x। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 4। क्लियर है, चलो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टू मच इम्पोर्टेंट इज योर वर्ड प्रॉब्लम। नाउ वर्ड प्रॉब्लम में आपको ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। नाउ कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या, जैसे कि दिया है राम एज इज 10 years मोर देन रहीम एज, व्हाट इज द एज ऑफ रहीम। काफी सिंपल है, अच्छे से समझते पहले क्या फाइंड आउट करना है, रहीम की एज मोर देन रहीम, सॉरी राम की एज है ना वो रहीम के एज से क्या है 10 ज्यादा है। ओके, तो सबसे पहले ना वो क्वेश्चन को छोड़ दो और रूल्स पे आ जाओ। रूल्स क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन में इज वॉज वेर विल बी ऐसे हेल्पिंग वर्ड्स दिखे ना तो आपको इज इक्वल्स टू का साइन पुट कर देना है। क्या कहा मैंने, इज वॉज वेर विल बी ऐसे आपको वर्ड्स दिखे ना उसको क्या करना है, इज इक्वल्स टू का साइन पुट कर देना है। क्यों पता है, अब तक क्वेश्चन में हमें है ना डायरेक्टली इक्वेशंस आते थे, बट नाउ हमें है ना ऐसे स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उसमें से इक्वेशंस प्रिपेयर करने। तो इक्वेशंस को सिंबल में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको ना रूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला रूल, अगर इज वॉज वेर विल बी ऐसे टाइप के वर्ड्स दिखे आपको तो आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू का साइन पुट करना है। एंड ये रूल आपको थ्रू आउट दी ईयर, मतलब ये साल तो आएगा ही, बट 9th और 10th में भी आपको काफी हेल्पफुल होगा ये। ओके, चलो इसके बाद अगर बोला है मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स, तो वो टाइम पे क्या करना है, आफ्टर लिविंग सम स्पेस आपको प्लस का साइन पुट करना है। और ये रूल आपको काफी काम आएगा, प्लीज लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से करके आना। ओके, फिर आएगा लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसीड्स, तो आपको आफ्टर लिविंग सम स्पेस माइनस कर देना है। मोर देन मतलब ज्यादा है उसके लिए प्लस करते हैं,
बट प्लस कैसे करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद प्लस करना है। अभी ये चीज आपको पता ना चले, बट धीरे धीरे आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। पहले रूल समझो कि लेस देन आया तो क्या करना है, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि लेस देन मतलब कम हो रहा है, मोर देन मतलब ज्यादा हो रहा है। ओके, टाइम्स प्रोडक्ट, टाइम्स प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर आए ट्वाइस थ्राइस, ट्वाइस मतलब टू का मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब थ्री का मल्टीप्लाई। ओके, कभी फोर टाइम्स आए तो फोर के साथ मल्टीप्लाई। यस, ये आपको एकदम बेसिक रूल है कि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में काम आएगी। अब ना आपके स्टैंडर्ड में फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। तो सेलिंग का फॉर्मूला है ना, याद रखना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आपको वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा, उसके लिए मैं लिखवा के दे रहा हूं अभी। एंड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको आपके 8th स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये रूल्स आपको याद रखने हैं और ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये रूल्स और ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? याद करके रखने हैं। कैसे? अब देखो, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ढूंढना हम लोग को? व्हाट इज द एज ऑफ रहीम। जिसकी एज फाइंड आउट करनी है ना, उसको एक्स, आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक्स अज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? चलो, रहीम की एज फाइंड आउट करनी थी तो मैंने उसको क्या कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। मैंने उसको क्या कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया। क्लियर है? नाउ आप अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? राम एज। तो यहाँ पे लिखो एज ऑफ राम। इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया 10 years मोर, 10 years ज्यादा। ज्यादा मतलब +10 आएगा, बराबर। बट आफ्टर लिविंग सम स्पेस, तो देखो थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद मैंने 10 लिख लिया। क्लियर? किससे? रहीम की एज। तो रहीम की एज क्या है मेरी? एक्स। मैं वापस बताता हूँ, देखो एकदम सिंपल है ये स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। राम्स एज is 10 years more than Rahim's age। और हमें पता है रहीम की एज क्या थे? व्हाट इज द रहीम एज? रहीम की एज मैंने क्या अज्यूम की है? एक्स अज्यूम की है, बराबर। चलो, तो राम की एज कितनी? तो राम की एज इज, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू 10 years मोर देन। 10 year मोर देन मतलब +10 आएगा, पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो। किससे? रहीम की एज। रहीम की एज क्या है मेरी? एक्स। तो आंसर आ गया एक्स प्लस 10 years। क्लियर है? चलो, नाउ इसी के रिलेटेड और एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे आता, राम एज इज 2 times more, 2 times एज ऑफ रहीम, रहीम्स एज। ओके, एंड रहीम का एज हमें पता है एक्स। तो यहाँ पे राम की एज क्या हो जाती? तो राम की एज हो जाती है, राम एज इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 2 times। 2 times मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। एज ऑफ रहीम, रहीम की एज क्या है? एक्स। तो राम की एज क्या हो जाती? 2x। अगर यहाँ पे थ्राइस आता तो 3x, 4 times आता तो 4x। क्लियर है? अभी लेस देन आया तो माइनस, मोर देन आया तो प्लस। ये छोटी छोटी बातें आपको ना याद रखनी है। क्लियर? चलो, नाउ हम जाते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। चलो, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 काफी सिंपल है, अच्छे से रीड करो, पहले पैनिक मत होना। चलो, मदर एज इज 25 year older than her son। ओके, मम्मी की एज ना 25 साल बड़ी है किससे? उसके बेटे से। फाइंड द सन एज, किसकी एज फाइंड आउट करनी है? सन की। जिसकी भी एज फाइंड आउट करनी ना, उसको एक्स अज्यूम करना है, बराबर। चलो, इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर एज विल बी 4/9। काफी कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है, बट हम जाएंगे 1 by 1। चलो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सन्स एज। किसकी एज फाइंड आउट करनी है? सन की। तो सन की एज क्या है?
आपको x अज्यूम करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x। सन की एज क्या अज्यूम कर लेनी है, x ईयर। क्लियर है? चलो नाउ अब हमें मदर की एज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। तो ये आपको है ना कंडीशन दी है, ये आपको क्या दी है, कंडीशन। आपको है ना हर एक क्वेश्चन में दो दो कंडीशन दी रहेगी। तो ये क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन। आपको कंडीशन क्या दी है, आपको कंडीशन दी है मदर इज 25 years older than her son। ओके, तो हमें यहाँ पे किसकी एज ढूंढनी है, मदर की। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी, मदर इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 25 years ओल्डर। ओल्डर मतलब बड़ी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25 इज मोर देन का दूसरा नाम, दूसरा वर्ड दिया यहाँ पे ओल्डर। देन हर सन, सन की वैल्यू क्या है, एक्स। सन की एज क्या अज्यूम की हम लोग ने, एक्स। तो मम्मी की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 25। मॉम की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 25। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? पहले मैंने क्या किया, इसकी एज एक्स अज्यूम कर ली, यहाँ पे दिया था फीस 25 और ओल्डर देन हर सन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 25। चलो नाउ हमें कंडीशन क्या बोला, इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन एज टू मदर एज विल बी 4/9। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बताई। इफ 8 years, सपोज आज अगर मैं आपकी प्रेजेंट एज की बात करूं, ओके, आपकी मॉम के साथ, आप अगर आज 14 ईयर्स के हो और आपकी मॉम सपोज 40 ईयर्स की, क्लियर? तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आपकी एज कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 3 इज 17, और मॉम की एज क्या हो जाएगी, 40 प्लस 3 43। बराबर। अब यही चीज ये क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, सन और मॉम, बराबर। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स प्लस 25। बराबर। अब बोला आफ्टर 8 years, क्या बोला, आफ्टर 8 years। तो आफ्टर 8 years बोला है ना, तो आज इसकी एज एक्स है, तो आपने क्या किया था, आज आपकी एज 14 थी, उसमें 3 ऐड किया था, तो आज इसकी एज एक्स है, इसमें 8 ऐड कर लो, तो इसकी एज हो जाएगी एक्स अपॉन 8। और मॉम की एज क्या है, आज एक्स प्लस 25। ओके, मॉम की एज 40 थी, उसमें 3 ऐड किया था, तो 40 में 3 ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे एक्स प्लस 25 में 8 और ऐड कर लो, तो इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 8 और मॉम की एज हो जाएगी एक्स प्लस 33। क्लियर? पता चल रहा है? चलो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर ली, दोनों की क्या कर ली, प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर ली। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मैं सेकेंड वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? चलो नाउ बोला है आपको कंडीशन 2, पहली कंडीशन हो गई थी, ये हो जाएगी कंडीशन 2, इसको कंडीशन 1 नाम दे दो। आपको दिया है फाइंड द सन एज आफ्टर 8 years, तो यहाँ पे लिखो आफ्टर 8 years एज ऑफ सन की एज कितनी हो जाएगी, आज अगर सन की एज एक्स है तो 8 साल के बाद हो जाएगी एक्स प्लस 8। और मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी, आज मदर की एज एक्स प्लस 25 है, तो उसमें 8 और ऐड कर लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 33। आई होप मैं आपको इतना समझा पा रहा हूँ। आप वीडियो पीछे जाओ, बैक करो और वापस है ना यहाँ पे आओ, ताकि आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। क्लियर? पता चला? और एग्जाम्पल लिखना आपका और आपकी मॉम के एज का। ओके चलो नाउ आपको ये तो पता चल गया कि 8 साल के बाद आफ्टर 8 years दोनों की एज क्या है, ये और ये पता चल गया। अब कंडीशन क्या दी है, द रेशियो ऑफ सन एज टू मदर एज विल बी 4/9। आफ्टर एज 8 year मॉम, सन और मॉम की एज का रेशियो क्या है, 4/9। तो चलो यहाँ पे लिखो आफ्टर 8
years सन्स एज और रेशियो बोला, मतलब मैं उसको अपॉन में लिख सकता हूँ, अपॉन आफ्टर 8 years मदर्स एज इज इक्वल्स टू 4/9। अब मुझे बताओ 8 साल के बाद सन की एज कितनी है? x+8, एक्सीलेंट। और मॉम की एज x+33, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 4/9। अब क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई विथ x+8, 4 मल्टीप्लाई विथ x+33, 9 into x 9x, 9 8 are 72, 4 into x 4x, 4 into 33 2, कैरी हाउ मच 1, और आंसर आ जाएगा 132। चलो 4x को यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 4x, 132, 72 को यहाँ पे ले लो माइनस 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60/5, तो x का वैल्यू मिल गया 12। x का वैल्यू 12 मिला, उसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन बी 12 years। सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 12 years। क्लियर है? अब देखो यहां से आपका प्योर कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, कुछ नहीं, सिर्फ समझने का पार्ट था जो मैंने यहाँ पे करवा के दिया था। वो जो येलो में लिखवाया था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्लियर? सबसे पहले हमने जो भी फाइंड आउट करना उसको एक्स ले लो, उसके बाद मॉम की एज क्या है? 25 ओल्डर देन हर सन, तो मॉम की भी प्रेजेंट एज दी है x+25। देन आफ्टर 8 years, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया 3 years वाला। ओके, तो यह याद रखना है। अब दोनों की एज मिल गई, तो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग था वो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज अच्छे से देख के आना, और इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यस,